कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी के बुरे दिन चल रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक जिसे देखो वो ही राहुल गांधी पर चढ़ दौड़ता है। वजह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली ताबड़तोड़ हार है और इस हार के साइड इफेक्ट इंडी गठबंधन से लेकर एमवीए तक में साफ तौर पर दिखने लगे हैं। ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की कमान अपने हाथों में लेने के लिए तैयार बैठी हैं और इस काम में कई सहयोगी पार्टियों का उन्हें समर्थन प्राप्त है। तो दूसरी तरफ महाअघाड़ी अब आपस में ही सिर फुटौल जारी। चुनावों में हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़कर कभी आगामी चुनाव में अकेले लड़ने की बात अब शुरू हो गई है। पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने एमवीए से नाता तोड़ा, अब उद्धव की शिवसेना को राहुल गांधी की ही बात अच्छी नहीं लग रही। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में ऐसी बात कही जो उद्धव की शिवसेना को नागवार गुजरी। आनंद फानंद में शिवसेना ने अपने सहयोगी पार्टी के सर्वे सर्वा यानी राहुल गांधी को सलाह दे डाली। असल में लोकसभा में संविधान दिवस पर चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर खूब हमले किए। इसके लिए राहुल गांधी ने सावरकर का जिक्र किया। राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि सावरकर देश को संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति से चलाना चाहते थे। उन्होंने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के कथन का हवाला दिया और भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा काटा था उसी तरह से आज देश के युवाओं का अंगूठा काटा जा रहा है। आज देश में संविधान बनाम मनुस्मृति की लड़ाई है। वैसे भी सावरकर के खिलाफ बयानबाजी करना, उन पर हमले करना राहुल गांधी को काफी पसंद है। लेकिन जब तक उद्धव ठाकरे सीएम की कुर्सी पर बैठे रहे तब तक सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की बातें उन्हें अच्छी लगती रहीं। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे का सुपड़ा साफ हो गया, वैसे ही उद्धव ठाकरे अचानक हिंदुत्ववादी नेता बन गए। इसलिए सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की बातें उद्धव ठाकरे को चुभ गईं। आप देखा न ताव आदित्य ठाकरे ने लगे हाथ राहुल गांधी को सलाह दे डाली। मीडिया को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी को सलाह दी और कहा, अरे भविष्य की बात कीजिए। अब कब तक राष्ट्रीय पार्टियां राजनीतिक फायदे के लिए नेहरू और सावरकर को खींचते रहेंगे। आदित्य ठाकरे का बयान ऐसे वक्त में आया जब महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। भाजपा और शिंदे की शिवसेना का दावा है कि एमवीए के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। साथ ही उद्धव की शिवसेना ने पहले ही ऐलान किया कि वो बीएमसी चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि अकेले उतरेगी। राहुल गांधी ने लोकसभा में संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि सावरकर ने कहा था कि संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है और उन्होंने संविधान के मुकाबले मनुस्मृति को महत्व दिया था। उन्होंने सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज जब भाजपा के लोग संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो वो अपने सुप्रीम लीडर सावरकर का अपमान करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी दल सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना करवाएंगे और आरक्षण की 50% की दीवार को भी तोड़ देंगे। राहुल गांधी ने गुरु द्रोणाचार्य की एकलव्य की गाथा का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा, पूरे युवाओं का अंगूठा ये सरकार काट रही है।